ये कहानी है सालों पुरानी डूंगरपुर के पास स्थित एक ऐसे गांव की जहां के लोग कहते थे कि आधी रात को अगर तुम्हें ढोलक की आवाज सुनाई दे तो समझ लेना कि थुंग थुंग आ गया है। थुंग थुंग कोई आम इंसान नहीं था। उसके चेहरे पर अजीब सी मुस्कान, आंखें बड़ी बड़ी जिन्हें देखकर कोई भी डर जाए, और हाथ में एक पुरानी ढोलक। रात के ठीक 2 बजे वो गाँव की गलियों में घूमता और अपनी ढोलक बजाता। आवाज सीधी कानों से दिल तक उतर जाती, धीमी, डरावनी। गाँव के लोग ढोलक की आवाज सुनकर कांपने लगते, क्योंकि जिस घर के सामने वो रुककर ढोलक बजाता, उस घर के लोग अगले दिन कोई बीमार पड़ जाते या किसी की मौत हो जाती। फिर एक रात गांव का एक लड़का रघु सो रहा था, तभी ढोलक बजने लगी। ढोलक की आवाज से उसकी नींद टूट गई। वो गुस्से से हिम्मत जुटाकर उसके पास गया। रघु ने कहा, कौन हो तुम और क्यों ढोलक बजा रहे हो? वैसे ही ढोलक बजनी बंद हो गई। थुंग थुंग धीरे धीरे मुड़ा, लेकिन तभी फिर से ढोलक अपने आप बजने लगी। और उसके बाद से रघु को किसी ने गांव में कभी नहीं देखा। गांव में और भी डर फैल गया। कोई भी रात को 2 बजे बाहर निकलने की हिम्मत नहीं करता था। उसी गांव में एक लड़की थी, गौरी। उसका भाई रघु ही था। उसने कसम खाई थी, मैं पता लगाऊंगी कि मेरे भाई को थुंग थुंग कहाँ ले गया। सुबह गौरी गांव के एक बुजुर्ग के पास गई और उसने पूछा, दादा थुंग थुंग कौन है? बुजुर्ग कांपते हुए बोला, बेटी थुंग थुंग कभी इस गांव का ढोलकिया था, लेकिन 80 साल पहले थुंग थुंग अपने घर में ढोलक बजा रहा था और अचानक से घर की छत गिरने से उसकी मौत हो गई। कहते हैं तब से उसकी आखिरी सांस उसी ढोलक में कैद हो गई और तभी से वो आधी रात को ढोलक बजने लगती है। गौरी अब समझ गई थी कि वो एक भूत है, लेकिन फिर भी उसने तय किया कि वो उसी जगह जाएगी। फिर रात के ठीक 2 बजे जब गांव में ढोलक बजनी शुरू हुई, गौरी ने हिम्मत जुटाई और उस आवाज के पीछे चलने लगी। अंधेरे में चलते चलते वो उस जगह तक पहुंच गई। वहां उसने देखा रघु और थुंग थुंग एक साथ खड़े थे, लेकिन वो अब इंसान नहीं था। रघु ने धीरे से कहा, दीदी अब मैं भी थुंग थुंग का हिस्सा हूँ, और अगर तुम थुंग थुंग के लिए नया घर नहीं बनाओगी तो अगला नंबर तुम्हारा है। और फिर क्या, गौरी रवि और थुंग थुंग को लेकर सीधा आ गई एके सैनिटरी हाउस डूंगरपुर, जहां मिलता है टाइल्स, सैनिटरी वेयर्स, पाइप फिटिंग्स, नल फिटिंग्स, पानी की टंकी, मकान और बाथरूम के दरवाजे, मकान की खिड़की, सीमेंट अब लोहे के पतरे, लोहे के पाइप, व्हाइट सीमेंट, एयरलाइट अथवा और भी बहुत कुछ मिलता है।